अभिवादन स्वीकार करें कुलदीप का आरोप हासिल सही। आज हम ड्रोन के सेक्टर 37 के बारे में बात करेंगे, जो कि मेन रिथाला रोड पर होने के बावजूद भी कुछ हद तक अंडररेटेड सेक्टर ही है। अपनी इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्या 2026 में रोहिणी सेक्टर 37 में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या रोहिणी सेक्टर 37 से मेट्रो जाएगी या नहीं? मेट्रो का रूट क्या है? अगर नहीं जाएगी तो इस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी या गांव रोनी सेक्टर 37 से लगता है? अगर हाँ, तो इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? किन लोगों को रोनी सेक्टर 37 में प्लॉट खरीदना चाहिए? रोनी सेक्टर 37 अंडररेटेड क्यों है? रोनी सेक्टर 37 में क्या डेवलपमेंट है और भविष्य में क्या डेवलपमेंट्स आएंगी? रोनी सेक्टर 37 में बसावट कब तक होगी? रोनी सेक्टर 37 के पॉकेट A1, B1 और B4 में प्राइस कम क्यों है? और B3, C1 और C2 का रेट ज़्यादा क्यों है? क्या रोहिणी सेक्टर 37 में बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि बिजली, पानी, रोड, सीवर आदि? और इस सेक्टर की बेसिक नेसेसिटीज़ कहाँ से पूरी होंगी? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले हम रोहिणी सेक्टर 37 की पोजीशन, लोकेशन और आसपास के एरिया को गहराई से समझते हैं। अगर हम इस सेक्टर पर पूरा प्लॉट समझ लें और ये सारी इसकी बाउंड्रीज, तो रोहिणी सेक्टर 37 रोहिणी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट का एक लास्ट सेक्टर है, जो अपनी वेस्ट साइड पर यूईआर 2 से लगा हुआ है और यूईआर 2 के दूसरी तरफ अपकमिंग जोन से भी कनेक्ट होगा। नॉर्थ साइड में ये रोहिणी सेक्टर 36 से, ईस्ट में ये रोहिणी सेक्टर 32 से लगता है और साउथ वे रोहिणी सेक्टर 33 से, या कहें बेगमपुर की राजीव नगर एक्सटेंशन कॉलोनी से लगता है। आपको बता दें कि बेगमपुर ही रोहिणी सेक्टर 33 है, जिसको कि डीडे द्वारा एक्वायर नहीं किया जा सका। इसका कुछ ही हिस्सा, यानी कि लगभग 1% या कहें 2% ही डीडी के द्वारा एक्वायर किया जा सका, जिसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार है। तो हमने इस सेक्टर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लिया है। तो चलिए अब समझते हैं इस सेक्टर की अच्छाइयाँ और बुराइयों को। सबसे पहले हम इस सेक्टर की बुराइयों की बात से शुरुआत करते हैं। पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सेक्टर का यह है कि इस सेक्टर के साथ बेगमपुर की राजीव नगर एक्सटेंशन कॉलोनी लगती है, जो कि इस सेक्टर को डाउनग्रेड करती है। इसको समझने के लिए हम इस सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1, जिसमें ब्लॉक A1, B1 और B4 आते हैं, जिसके साथ राजीव नगर एक्सटेंशन की कॉलोनी लगती है। पार्ट 2 में ब्लॉक C1, C2 और B3 लगते हैं, जिसके साथ कोई कॉलोनी या गांव नहीं लगता। तो ब्लॉक A1, B1 और B4 के साथ बेगमपुर की कॉलोनी लगती है, जिसके कारण यहाँ पर प्राइस कम है। लोग कॉलोनी की वजह से यहाँ लेना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ C1, C2, B3 क्लीन पॉकेट्स हैं, पर पहले से ही यहाँ प्लॉट के प्राइस ओवर प्राइस्ड हैं। दूसरा, दिल्ली मेट्रो अपने नए प्लान के हिसाब से अब इस सेक्टर को कनेक्ट नहीं करती, जो कि अपने पहले मेट्रो प्लान में रिठाला से चढ़कर रोहिणी सेक्टर 24, 25, दीप विहार, प्रलाप विहार, रोहिणी सेक्टर 31, 32, 36, 37 यूआर2 को कनेक्ट करते हुए बरवाला, बवाला, नरेला की ओर जा रही थी। दूसरे प्लान में मेट्रो सेक्टर 31, 32, 36 और 37 की रेड लाइट से राइट होकर बरवाला, नरेला की ओर जा रही थी, पर अब नई सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से यह रूट चेंज होकर रिठाला, रोहिणी सेक्टर 24, 25, दीप विहार, प्रलाप विहार, पप्पू कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, कृष्ण कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, शाहबाद डेरी, रोहिणी सेक्टर 28, 30, 29, 34 और 35 को कनेक्ट करते हुए बवाना, नरेला, नाथुपुर और कुंडली की ओर जा रही है, जिससे सेक्टर मेट्रो कनेक्टिविटी को लूज करता हुआ भविष्य में दिखाई देगा। ये सेक्टर भी पहले से ओवर प्राइस्ड है। पॉकेट B3, C1 और C2 को अगर हम देखें, तो इन पॉकेट्स का प्राइस पहले से ही अपने एक्चुअल प्राइस से 20 से 25% ज्यादा है। नो जनता, नो डेवलपमेंट। इस सेक्टर में कोई भी नहीं रहता, एक्सेप्ट कि कुछ डेवलपमेंट हमें C1 पॉकेट में देखने को मिलती है,
जहाँ सारी बुराइयां तो हमने सुन ली, तो हम अच्छाइयों की भी बात हम कर ही लेते हैं। पहला, तो सबसे अच्छी बात इस सेक्टर की यह है कि यह सेक्टर बैंक ऑन रिठाला मेट्रो रोड या फिर कहें कि सिल्क रोड ऑफ रोनी पर बसा हुआ है। तो सिल्क रोड ऑफ रोनी को समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सिल्क रोड ऑफ रोनी एकमात्र ऐसी रोड है जो कि नेताजी सुभाष प्लेस से स्टार्ट होकर रोनी को टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और भविष्य में ये यूईआर 2 को पार करके जोन एन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और आगे जाकर हरियाणा को भी कनेक्ट कर देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रोनी सेक्टर 37 एक ऐसी रोड पर बसा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है हर एस्पेक्ट से। दूसरी तरफ ये यूईआर 2 को जोड़ती है जो कि राइट में पंजाब हरियाणा को जोड़ती है और लेफ्ट में दिल्ली के मुंडका नजफगढ़ द्वारका एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ते हुए गुरुग्राम में मिल जाती है। इसकी लोकेशन ऐसी रोड पर है जहां दीप विहार और प्रलाप विहार से पहले का एरिया फुली डेवलप्ड है और डेवलप रोड और सेक्टर्स के पास होने से इसकी वैल्यू कभी भी डाउनग्रेड नहीं होगी। इस सेक्टर में अभी भी इन्वेस्टमेंट पर बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन से पॉकेट में बूस्ट देखने को मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए। मेट्रो कनेक्टिविटी रोनी सेक्टर 31 और 32 के चौक पर देखने को मिलेगी। पास ही में दीप बिहार और प्रहलाद बिहार में जो लैंड खाली पड़ा हुआ है वहां पर कमर्शियल यानी कि दूसरा नेताजी सुभाष प्लेस या डिस्ट्रिक्ट सेंटर टाइप की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर फैसिलिटीज यानी कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन या फिर बिल्डअप प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जिससे इस सेक्टर के आसपास बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। रिहाइश, अगर हम रोही सेक्टर 37 के एक पहलू की बात करें तो ये सेक्टर अनऑथराइज कॉलोनी से लगा हुआ है और अनहद सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो यहाँ पर कच्ची कॉलोनी के पास होने से यहाँ रिहाइश भी बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगी। A1, B1 जहाँ पर आप आज अगर बनाकर रहना चाहें तो बनाकर रह सकते हैं। खाली एरिया में बसावट के लिए लोगों की जरूरत होती है और इस जरूरत को यहाँ के आसपास की कच्ची कॉलोनी पहले से ही फुलफिल करती हुई नजर आती है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में आप यहाँ पर डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज स्टार्ट होते हुए देखेंगे। जिस तरीके से कच्ची कॉलोनी पास में होने के कारण यहाँ एक नेगेटिव कारण देखने को मिलता है, उसी तरीके से कच्ची कॉलोनी पास में होने के कारण यहाँ पर रिहाइश जल्दी आने का एक पॉजिटिव कारण भी हम देख सकते हैं। एवरी 5 मिनट बस सर्विसेज फ्रॉम रोनी सेक्टर 37 बस डिपो। रोनी सेक्टर 37 के C1 ब्लॉक में एक बस डिपो भी है जो कि पहले ही ऑपरेशनल है, जो कि अभी दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहा है। भविष्य में ये बस टर्मिनल इंटरस्टेट बस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएगा जैसे कि पंजाब हरियाणा शिमला हिमाचल मनाली की ओर। ये सेक्टर मेट्रो को तो नहीं कनेक्ट करता, पर आज जब यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर आप हर 5 मिनट में दिल्ली के इंटरनल पार्क्स को कनेक्ट करती हुई बस सर्विसेज ले सकते हैं, जो कि मेट्रो की कमी को भविष्य में काफी हद तक कम करती हुई नजर आएगी। और भविष्य में आप ई रिक्शा पकड़कर भी यहाँ पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट सेक्टर फ्रॉम रोनी सेक्टर 36 हेलीपैड। ये सेक्टर रोनी के सेक्टर 36 हेलीपैड के सामने का सेक्टर है जो अपने हाथ में एक लैंडमार्क है। स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सेक्टर पहले से ही 20 से 25% ओवर प्राइस है, पर हमें लगता है कि पॉकेट A1 में अभी भी इन्वेस्टमेंट जूस बाकी है क्योंकि यहाँ पर प्राइस अभी भी कंट्रोल में है और डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज भी सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा और पूरी डेवलपमेंट होने के बाद B, C और A ब्लॉक में सिर्फ 3 से 5 लाख का फर्क ही रह जाएगा जो अभी 10 से 15 लाख रुपए का है। यूईआर 2 के दूसरी तरफ आने वाला जोन N एक अर्बन डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा जहां पर नोएडा गुरुग्राम जैसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी या फिर उससे भी बेहतर जो कभी भी रोनी सेक्टर 36 और 37 के प्राइसेस को नीचे नहीं जाने देगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर। क्या आपको 2026 में रोनी सेक्टर 37 में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, अगर आपको
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पास में कॉलोनी है, तो आपको सिर्फ पॉकेट A1 में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि C1, B3 और C2 में पहले से ही यहाँ के रेट्स ओवर प्राइस्ड हैं और प्राइसेस यहाँ 2-3 सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। पॉकेट ए में अभी भी प्राइस कंट्रोल में है और सिल्क रोड से कनेक्ट करता हुआ भी सेक्टर का पहला पॉकेट है। यहाँ लगभग 3 से 5 साल में डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्राइस बूस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही जो प्राइस गैप 32 मीटर में 55 से 57 और 64-65 लाख रुपए का है, वह गैप डेवलपमेंट आने के बाद फिल हो जाएगा। और कम बजट में अच्छी चीज लेना चाहते हैं तो रोनी सेक्टर 37 का इवन पॉकेट एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। किन लोगों को रोनी सेक्टर 37 में प्लॉट खरीदना चाहिए? ऐसे लोगों को जिनका बजट थोड़ा कम है, जिन लोगों को कॉलोनी से कोई फर्क ना पड़ता हो, जो लोग अगले 3 से 5 साल में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहते हो, पर ओनली इवन पॉकेट में, क्योंकि C1, C2 और B3 में प्राइस पहले ही अपने पीक पर है। B1 और B4 कॉलोनी से सटे हुए पॉकेट्स हैं, तो इनको हम अवॉइड ही करेंगे। रोनी सेक्टर 37 का पॉकेट A1, B1 और B4 अंडररेटेड क्यों है? क्योंकि इस पॉकेट से बेगमपुर की राजीव नगर एक्सटेंशन या फिर कहें कि टमाटर कॉलोनी लगती है। रोनी सेक्टर 37 में अभी क्या डेवलपमेंट है और पूरी डेवलपमेंट आने में कितना समय लगेगा? रोनी सेक्टर 37 में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि रोड, सीवर, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी आदि पहले से ही है और अपनी सुपर लोकेशन और 5 मिनट बस कनेक्टिविटी के कारण यहाँ 3 से 5 सालों में अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। अदर बेसिक फैसिलिटीज के लिए पास ही में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो देखने को मिलेगी। डेवलप सेक्टर के नजदीक होने के कारण यहाँ डेवलपमेंट जल्दी आएगी और अभी आप अदर फैसिलिटीज के लिए पास ही में बसे रोनी सेक्टर 24, बुद्ध विहार, रोनी सेक्टर 7 और अवंतिका की मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, अदर बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल भी आपको अभी 2 से 6 किलोमीटर में मिल जाएंगे। क्या रोनी सेक्टर 37 के साथ कोई गांव या अनऑथराइज्ड कॉलोनी लगती है? अगर हाँ, तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? हाँ, राजीव नगर एक्सटेंशन जो कि बेगमपुर की कॉलोनी है, इस सेक्टर के साथ लगती है, जिससे प्रॉपर्टी प्राइसेस शुरू में तो कम रहेंगे, पर बसावट आने पर अच्छा बूस्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कॉलोनी पास होने के कारण डेवलपमेंट भी जल्दी होगी, क्योंकि जनता को देकर ही जनता बसना स्टार्ट करती है। रोनी सेक्टर 37 में बसावट कब तक आएगी? देखिए, C1 में पहले से ही कुछ प्लॉट्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं और फर्दर 3 से 5 सालों में यहाँ आपको बसावट का फर्स्ट फेज देखने को मिल सकता है। रोनी सेक्टर 37 में मेट्रो के ना जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेट्रो के ना जाने पर भी यह सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर ही होगा। एक तरफ सिल्क रोड ऑफ रोनी और दूसरी तरफ UER2 और भविष्य में जोन N के कारण एक बेहतरीन सेक्टर डेवलप होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको जमीनी हकीकत बताने की पूरी कोशिश की है और 100% फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पर ही बात रखी। मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको सही और समझदारी भरा निर्णय लेने में मदद करेंगी। अगर फिर भी कोई सवाल हमसे छूट गया हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा इंक्वायरी फॉर्म भी भर सकते हैं। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।